इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा खां एक कार्यक्रम में शामिल होने मुरादाबाद पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हर तरफ हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जंग छिड़ी हुई है। जगह जगह लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य बाबा भी मिलकर लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने इसी दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है तो खालिस्तान की मांग करना भी जायज है, उसकी भी हिमायत की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि अगर मुसलमान नौजवान भी इसी तरह खड़े हो गए और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो इस देश का क्या होगा। इसलिए हम देश का एक और बंटवारा नहीं चाहते। अब सरकार को खालिस्तान की मांग करने वालों के जैसे ही कार्रवाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर भी करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधा, बहरा और धृतराष्ट्र तक कह दिया। साथ ही उन्होंने हिंदू संगठनों पर देश में 10 लाख मुस्लिम लड़कियों का अपहरण कर, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बना देने का भी आरोप लगाया। मैं मुसलमानों को मुल्क का एक हिस्सा मानता हूँ और जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं। मुसलमानों के मसाइल ये है कि कत्ल किया जाता है, अफरा तफरी फैलती है। मुसलमानों का मसला ये है कि हिंदू कुछ ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम दुश्मनी में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने समाज का गला काटने का काम कर रहे हैं। तकरीबन 10 लाख, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख मुसलमान लड़कियों को बहकाकर, लालच देकर, अगवा करके, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे बता रहा हूं, उन्हें हिंदू बना लिया गया, घर वापसी का नाम दिया गया, हिंदू लड़कों से उनकी शादियां करा दी गई। मैं हिंदू समाज से ये मांग करता हूं, हिंदू समाज से ये सवाल करता हूं, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं, उनसे ये सवाल करता हूं कि वो हिंदू बच्चे जिनका हक हिंदू समाज पर था या हिंदू समाज का उन पर हक था, हिंदू बेटियों का उन पर हक था, उन हिंदू बेटियों का हक मारकर वो दूसरे समाज की लड़कियों को अपने यहाँ ले आए, उनसे शादी कर ली, तो हिंदू समाज का कितना बड़ा नुकसान उन हिंदुओं ने किया है जो मुसलमान दुश्मनी की बात करते हैं और हिंदुओं के हिमायती बनने की बात करते हैं। असल में वो न हिंदुओं के हिमायती है, असल में न वो हिंदुस्तान के हिमायती है, बल्कि देश के हकदार है और हिंदू समाज के हकदार है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं, तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते।